एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके अभी जो मैंने किया था ना उसी को शेयर करती हूँ मैं, ठीक है, फिर हम आगे यस बढ़ेंगे। मैम, वो जो आपने लास्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट लाइन से वो दोबारा समझा दीजिए उस पेज का मतलब ठीक है पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी, हाँ हाँ से मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा। ठीक है कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर देखो ये वाला तुम्हें स्टेप क्लियर हो गया था यहाँ तक, ये वाला, नहीं ठीक है। मैम, यही वाला यहाँ से समझा दीजिए। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है, नथिंग एल्स, ठीक है। अपर हमने लिमिट, क्या, ओके ओके। हाँ बस और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, और ई टू द पावर माइनस जीरो, ऑब्वियसली हम नीचे भी ले जाएं तो ई टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, ओके। और यस cos मैम। जीरो क्या होता है, ये वन होता है, तो cos क्या है, माइनस का है, बट इसके ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो हमने प्लस वन कर लिया क्योंकि साइन जीरो जीरो हो गया। अब b टू द पावर माइनस बी है, तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं, e टू द पावर b कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा न्यूमरेटर में इन्फिनिटी ना हो, भले नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, ठीक है, इसलिए हम इसको नीचे लेकर आते हैं। अब साइन भी कोस भी क्या है, देखो साइन और कोस की वैल्यू वन और माइनस बीच के बीच में लाइक करती है। अब हम जब हम b को इन्फिनिटी लगाएंगे e की पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। e की वैल्यू क्योंकि 2 और 3 के बीच में लाया करती है, किसी भी 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू की पावर अगर इन्फिनिटी होगी तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए e की पावर अगर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, बट वो डिनोमिनेटर में है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाली एंटायर वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाइड हो गई, तो ऑब्वियसली ये जीरो हो गया, तो सिर्फ हमारा ये वन बचा, ये वाला वन बचा, सिर्फ ये वाला वन, ओके। तो जब ये वन बचेगा तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 1/2 आ गया, हमारा लिमिट क्या आ गई, 1/2, जो कि फाइनाइट है। तो अगर लिमिट फाइनाइट है तो ये जो इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्लियर, क्योंकि लिमिट फाइनाइट है तो ये हमारा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, दैट्स इट, ओके मैम। क्लियर। हाँ, यस मैम। तो बस, हाँ फाइनली मैं लिमिट यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमारी जो फाइनल लिमिट आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट मैं पूरा इसको एक बार लिख देती हूँ, जो लास्ट वाली स्टेप है, यानी कि फर्स्ट का हम ए पार्ट कर रहे थे, और ये क्या था, लिमिट, अच्छा ये इंटीग्रल को हम ले रहे थे, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस एक्स और cos x dx इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 विच इज फाइनाइट, ठीक है। हेंस इंटीग्रल converges, ओके। इस तरह से तुम यस कर सकते हो क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस भी इसी ट्यूटोरियल के यानी कि इसी सेक्शन के फर्स्ट के ट्राई करना, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताती हूँ मैं। मैम, एक बार इसका सी पार्ट का बता दीजिए, वो अंडर रूट वाला है ना। हाँ मैं बताती हूँ, देखो इसकी एक हिंट है, हिंट मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन इजी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब तुम इंटीग्रल करोगे, देखो प्रोसीजर तो सेम ही है, राइट, यहाँ पे a की वैल्यू वन है, नथिंग एल्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन तो है, और ये रूट एक्स क्यूब है, तो रूट मीन्स की पावर हाफ, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन टू इंफिनिटी एक्स प्लस वन, और और पावर एक्स क्यूब तो अंडर पहले से रूट ही, को हम लिख सकते हैं x3/2। यस एग्जैक्टली, तो इसको हम एक ही बार में लिख देती हूँ, 3/2 इंटू डी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 टू इंफिनिटी, अब x अपॉन एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2 और dx, ठीक है, ये
अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो पावर है इसकी, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि निगेटिव हो जाएगी। 1 टू इंफिनिटी x की पावर यहाँ पे 1 थी, -3/2 कर दिया, और इसकी पावर क्या होगा यहाँ पे x टू द पावर -3/2 और dx। ठीक है, ये हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी हमारी लाइक -1/2। ठीक है, पहले वाले की, और ये -3/2 हो गई। अब हम इनको नॉर्मली जैसे हम इंटीग्रल करते हैं वैसे कर लेंगे, जैसे हम भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वैसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1/2 एंड प्लस x टू द पावर -3/2। बस ओके मैम। इस तरह से कर लोगे। ओके मैम। अब हम करेंगे डिस्कस द कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप। अब हम सेकंड टाइप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ओके मैं मैम। अभी जो तुमने मुझे सेंड किया है मटेरियल, उसी से कराऊंगी मैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली वही मेथड करेंगे जो हमें चाहिए अपने सिलेबस के लिए। सेकंड टाइप, जस्ट अ सेकंड, ये तो फर्स्ट टाइप था। ठीक है, सेकंड टाइप में हमें क्या करना है यहाँ पर, चलो मैं पहले बता देती हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप, सेकंड काइंड, चलो इसको समझ लेते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ गिवन होगी इस तरह से वैल्यू, यहाँ पे इंफिनिटी गिवन नहीं होगी, कोई और वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, ये कैसे गिवन होगी, लाइक a टू c। हमें देखो देखते ही समझ आ जाएगा कि फर्स्ट काइंड कौन सा है। अगर उसमें अपर लिमिट हमारी इंफिनिटी हुई, इट मीन्स के वो फर्स्ट काइंड है। अगर कोई लाइक नॉन इंफिनिटी वैल्यू हुई, इट मीन्स के वो सेकंड टाइप है। उसमें हमें क्या करना है, जब हमारी इंफिनिटी नहीं है तो हम इसमें एफ साइलेंट लेते हैं, लिमिट एफ साइलेंट टेंस टू 0, और ए यानी कि ये वैल्यू सेम ही रहेगी, टू सी माइनस एफ साइलेंट, ये ले लेंगे लिमिट एफ एक्स और डी एक्स। बस, यानी कि ये जो वैल्यू है उसमें से हम एफ साइलेंट को सब्ट्रैक्ट करके दिखा देंगे और एफ साइलेंट टेंस टू 0 ले लेंगे हम। चलो क्वेश्चन से तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन से, सेकेंड टाइप है ना। थर्ड टाइप में यू नो वेरी वेल कि ये फर्स्ट काइंड वाला ही है थर्ड में। यस चलो मैम। मैं पहले इसका सेकेंड टाइप वाला एक क्वेश्चन करा दूं, तो तुम फर्स्ट और थर्ड के बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई करना। तो सेकेंड क्वेश्चन का कोई भी बता दो कौन सा पार्ट करना है अभी इसमें। ठीक है, विच वन? मैम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ही करवा दीजिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो सेकंड वाला तो पावर ऊपर लाके सॉरी एक्स टू द पावर -3/2 हो जाएगी, और वही प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। चलो इसमें भी लगाना वही है, नॉट एन इश्यू। और पर इसमें लॉग और रूट दोनों साथ में। यस, इसमें देखो 1 टू 2 है लिमिट, यानी कि इंफिनिटी नहीं है, तो ये सेकंड टाइप है, तो देखते ही हमें समझ आ जाएगा। और ये log x है और dx। अब हम देखो लॉग, हमेशा में याद रखना है कि जब भी इंटीग्रेशन में हमें लॉग गिवन है, प्रोडक्ट में या नॉन प्रोडक्ट जैसे भी गिवन है, उसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल में लॉग का फॉर्मूला नहीं होता, डिफरेंशिएशन में तो है बट इंटीग्रल में नहीं है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो हम हमेशा उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जिससे हम अंदर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम कर सकते हैं, बट इंटीग्रल का तो रूल ही नहीं है, इसमें फॉर्मूला ही नहीं है, इसीलिए। तो चलो पहले हम इसको लिख क्या सकते हैं, इज इक्वल टू
लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1 to 2 minus epsilon और रूट x ओवर log x dx, ये हो गया हमारा। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, फिर हम लिमिट लगा देंगे। ओके, चलो करते हैं इसको। तो इंटीग्रल ऑफ रूट x ओवर log x dx। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम 1/log x। देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में रहते हुए, क्योंकि इसका कोई क्वोशंट रूल तो है नहीं है जो हम डिनोमिनेटर में रख के इसको कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी रूल है तो स्ट्रेट फंक्शन का है, उसका 1/, में इस तरह से कोई रूल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको ये लिख सकते हैं रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और log x को ऊपर ले आएंगे, बट इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। ऊपर लेकर आए हम, नीचे गिवन था ये, क्योंकि अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 1/log x का कोई डिफरेंशिएशन में भी रूल नहीं है, ना इंटीग्रेशन में है। तो बेटर है कि पहले हम इसको ऊपर ले आए, अब हम इसको इंटीग्रेट करें। तो चलो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज log x इनवर्स कह सकते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस 1, सॉरी 1/2 ले रहे हैं dx, इंटीग्रल इनसाइड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इनवर्स इंटू इंटीग्रल ऑफ x टू पावर 1/2 dx, और फाइनली जो भी वैल्यूज आएंगी उनका भी इंटीग्रल, ठीक है। और हम इसको i के इक्वल भी ले लेते हैं पहले से, क्योंकि कुछ रिप्लेस करना होगा तो कर देंगे, ठीक है। करते हैं फर्दर इसको। मैम एक बार ये वाला दोबारा से बोलो। बता दीजिए क्या। हेलो मैम। या टेल विच वन। मैम ये लास्ट लाइन एक बार और बता दीजिए क्या किया। ये वाली, ये यस मैम, यस। यस मैम। ओके ओके। सो ये वाली लाइन ना, ये वाली चाहते हो ना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। हमने ये क्यों लिया, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। हाँ, तो हम क्यों ले रहे हैं log x को फर्स्ट फंक्शन, कि लाइक क्योंकि log x का तो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, बट इंटीग्रल नहीं है, इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। अब अंदर क्या करते हैं, हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, राइट। और इनटू यस सेकंड का करते हैं हम इंटीग्रल, और फिर फाइनली इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसका भी हम इंटीग्रल करते हैं। ओके, यस मैम। मैम वो रूल होता है ना कि पहले लॉग का यस करते हैं उसके बाद मतलब वेरिएबल का करते हैं। यस। ये समझ आया, या फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, ये आ गया ना समझ। यस यानी कि मैम आ फर्स्ट गया। फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, और जो भी फाइनली रिजल्ट आएगा उसका भी हम इंटीग्रल करेंगे। ओके, यस मैम। चलो करते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंशियल में सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर log x का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। ओके, फिर हमारा कुछ रिजल्ट आएगा और उसमें फिर देखेंगे क्या क्या कटेगा या बचेगा, देखते हैं फिर। चलो करते हैं इसमें।
ओके मैम। तो ये कर लोगे तुम, ये आ गया, इसको तो log x इनवर्स एंड x टू द पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस, अगर हम इसमें लगाएंगे तो पावर वही पहले लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रल में पावर को हमने पहले लिखा, यानी कि वो -1 है, और log x की पावर फिर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, क्योंकि पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम डिफरेंशियल में, और इनटू में चेन रूल का हम log x का भी डिफरेंशियल करेंगे, तो जो कि हमारा 1/x है। मैं इधर लिख देती हूँ इस टर्म को ना, इधर लिख देती हूँ, क्योंकि राइट साइड में ये अलाउ नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा लाइक इनसाइड डिफरेंशियल जब हमने किया तो पावर -1 आ गई, फिर log x की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी थी, फिर हमने -1 भी पावर करते हैं, और फिर log x का चेन रूल से हमारा 1/x हो गया। इंटीग्रल हमारा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, ठीक है, और dx, क्योंकि फाइनली भी हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो अब ये थोड़ा सा तुम्हें इस पर वर्क करना होगा। देखो इसकी पावर -1 है, तो हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2 हो जाएगी, नीचे हो जाएगा 3/2, तो जब नीचे 3/2 होगा तो हम उसका रेसिप्रोकल करके इसको 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं log x, ओके, इनटू ऊपर क्या रहेगा हमारा x टू द पावर 3/2 माइनस, ये देखो माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसको ये प्लस कर देगा, ठीक है। और यहां पर देखो ये x है, तो इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग भी x की पावर क्या बचेगी, सिर्फ हाफ ही बचेगी, ओके। x की पावर ओके सिर्फ मैम। हाफ बचेगी, क्योंकि 1 तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, बट 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो गया log x स्क्वायर, और 3/2 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 2/3 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और dx, ठीक है, ये हुआ। अब हमें फिर से लाइक इसको हम 1 सेकेंड देखना पड़ेगा, गिव मी अ मोमेंट। और क्या मिसिंग है मैं देख लेती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि इनके शीट में कुछ और होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तो मैं रिमेंबर है, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा वो उससे। सब्स्टिट्यूशन मैम एक बार ही बता दीजिए। एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें क्या करना है, एक मिनट में इसको फिर कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों टुगेदर करोगे तो मैं बता देती हूँ कि अगर जिसका हमें डिफरेंशियल गिवन है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो उसको हम टी ले लेते हैं, लाइक कि जैसे हमें गिवन था यहाँ पे 0 टू, सॉरी यहाँ पे क्या था, एक मिनट क्वेश्चन बताना, इंटीग्रल या वैल्यू क्या थी 1 थी ना यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या 2, एक मिनट मुझे चेक करके बताना, और यहाँ है log x और dx, यही था। तो हम क्या करेंगे कि पुट log x इज इक्वल टू टी कर दिया, ये सब्स्टिट्यूशन है। अब log x का इंटीग्रल क्या होता है 1/x इज इक्वल टू क्या मैम हो जैसे जाएगा, इन्होंने आंसर में किया है वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, इसको देखना ही नहीं है, मैं समझाती हूँ ना तुमको, ठीक है। तो जब भी हमें एक, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट रूल से हम कर सकते हैं, तो पहले लॉग को लेंगे, ऐसे ही अगर हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रल गिवन नहीं है इस फॉर्म में, अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक है को ले लिया, अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया log x को, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि d/dx ऑफ log x, इधर क्या आ जाएगा dt/dx, तो log x का क्या आ गया 1/x, ओके, और ये राइट हैंड साइड में तो dt/dx है ही, ओके। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो, यहां से इन्होंने मुझे लाइक e की पावर, अब जैसे कि अगर मान लो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए,
देखो यहाँ से मैं बता देती हूँ कि अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये e टू द पावर t लिख सकते हैं, यानी कि जब हम log की साइड चेंज करते हैं ना तो वो e में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज रूल। जैसे हम नंबर्स की साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बट लॉग और ई की जब हम लॉग की जब साइड चेंज करते हैं तो वो इसमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने लॉग को दूसरी साइड ले गए, यानी कि इधर। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर t। तो जहां भी x है वहां e टू द पावर t ले लोगे, ओके, इस तरह से। तो चलो अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो भी हमें गिवन है उनको रिप्लेस कर देंगे। तो हमने इसको क्या लिखा था, 1 2 और रूट एक्स और log t log x और dx। देखो यहां से हम 1/x dx क्या होगा हमारा, dt हो जाएगा, ठीक है, dt हो जाएगा। तो चलो हम इसको करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने कुछ और फंक्शन लिया है, देखो ऐसे ही ये रिप्लेस नहीं कर सकते, कुछ और भी है। इसको मुझे पुट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे ना इन्होंने जो यूज किया है, यहाँ पे या तो कुछ एक्स भी होगा, एक्स भी होना चाहिए तभी ये रिप्लेस होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तभी होगा जिस तरह से इन्होंने कर रखा है सब्स्टिट्यूशन से। तो एक बार मैं इसको रीचेक कर लूंगी, जब तक तुम बाकी के क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है, ओके। मुझे सॉफ्टवेयर में डाल मैम के, इसका आंसर तो जो आप समझा रहे हो ना सब्स्टिट्यूशन, ये समझ नहीं आ हाँ रहा कैसे किया इन्होंने चलो सब्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं, ये इंटीग्रेशन का लाइक जैसे कि प्रोडक्ट रूल होता है ना, ऐसे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, ओके, इंटीग्रेशन का। तो मैं तुम्हें अलग से इसको समझा दूंगी वीकेंड्स पे कि अच्छे से कि सब्स्टिट्यूशन लाइक या तो तुम रिवाइज कर लो, मैं लाइक कुछ तुम्हें डॉक्यूमेंट्स ओके वगैरह मैम। दे दूंगी, हाँ, नोट्स टाइप, तो उसमें समझ लोगे कि हम कब करते हैं। वैसे हम +2 में कर चुके हैं ऑब्वियसली, ओके तो मैम। तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, ओके। ओके मैम। और मैम कल की क्लास नहीं होगी। क्यों, क्या हुआ? मैम मेरा प्रैक्टिकल है। अच्छा अच्छा, कल है या परसों है? मैम परसों है बट प्रिपेयर करना है कल तो। हाँ कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। वैसे हम मतलब क्या है हमारा नेक्स्ट मैम वीक, तो नेक्स्ट मतलब वीक। कल की क्लास मतलब शिफ्ट करके मैं चाह रही हूँ कि फ्राइडे एक सुबह एक शाम देखो और परसों तो सैटरडे को। मुझे लाइक नहीं, परसों क्या है कि मैं मॉर्निंग में ही तुम्हारा परसों क्या है, तुम ऑफ ले रहे हो? अच्छा परसों तो हाँ थर्सडे है, सॉरी। मैं फ्राइडे को तो देखो मॉर्निंग में ही ले पाऊंगी, क्योंकि आफ्टरनून मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया वीकेंड्स पे मतलब फैमिली में ही मैम वेडिंग है। मैम मैं चाह रही थी कि मतलब फ्राइडे को एक मॉर्निंग में हो जाए एंड यही 10 PM हो जाए। और देखो सैटरडे को भी मैं सेम ही। अभी, हाँ मैं देखती हूँ, अभी टाइम अरेंज करके देखती हूँ, बताती हूँ। मतलब क्योंकि ये वन वन 3 दिन टाइम तो है मैं ना हमारे तुम्हारा पास। लूंगी ही, क्योंकि वीकेंड्स पे, क्योंकि मैं मेरी फैमिली में एक वेडिंग है, मतलब घर में ही है समझ लो। तो मैं सिर्फ जिनके एग्जाम है नियर बाय उन्हीं बच्चों की क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि जिनके मान लो जनवरी या फरवरी या लेटर है तो फिर उनका तो मैं ले नहीं रही। तो मैं फिर वो टाइम अरेंज करके बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। 1 1 आवर तो हम ईच डे लेंगे ही, बट एक्स्ट्रा अगर हो पाता है देन ओके, आई विल ट्राई माय मतलब बेस्ट। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मेरा ऑफ है ना तो। हाँ देखते हैं फिर, क्योंकि 1 1 आवर तो मैं मॉर्निंग में ही लूंगी, वो भी तीनों दिन ना। हाँ संडे को हो हाँ सकता तो है मैं मैं। आफ्टरनून में ले लूं, बट हाँ फ्राइडे एंड सैटरडे तो फिर मॉर्निंग में ही पॉसिबल होगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ नॉइज होगा ऑब्वियसली, तो फिर इवनिंग में तो फिर मैं चाहूं भी तो भी नहीं ले सकती, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा कर लें, कल की मिसिंग हम कवर कर लें, अदरवाइज हम वीकेंड पे तो कर ही रहे हैं, ठीक है। सो डोंट तो वरी। मैम कल की फिर नहीं होगी। ओके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ट्राई अपना वो करो, प्रैक्टिस उसकी प्रैक्टिकल की, ठीक है। कोई बात ओके नहीं, हम मैम। क्या है कि जैसे हम सून चाह रहे थे कि हमारा नेक्स्ट वीक तक फिनिश हो जाए, या नेक्स्ट वीक में 2 3 डेज और जाए, तो क्या है, एक दिन और चला जाएगा कल के हिस्से का। कोई बात नहीं, ठीक है, तो कोई टेंशन ओके नहीं मैम। लेनी, हम टाइमली कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ओके मैम।
ओके